brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। आई लव घी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। दिल्ली ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। इस बीच एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल ईडी ने अब कार्रवाई की है और वो कार्रवाई की है जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद की, उसका जो फाउंडर है उसको अरेस्ट कर लिया ईडी ने और ये कहा है कि ये अब जांच होगी कि मनी ट्रेल की पूरी जांच होगी कि यूनिवर्सिटी को जो सोर्स ऑफ इनकम है कहाँ से आ रही है, क्या फीस जो स्टूडेंट्स दे रहे हैं उससे यूनिवर्सिटी चल रही है या फिर कोई ऐसा बाहरी तत्व है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार टेरर जो फंड है वो इस्तेमाल हो रहा है, इसी वजह से ये कार्रवाई की गई। आपको और जानकारी दे दूं, दरअसल ईडी ने ये डॉक्टर उमर नबी जो कि स्टूडेंट था इस यूनिवर्सिटी का, हम सबको पता है, जो कि उसका एक वीडियो भी सामने आया था, इस सिलसिले में अब जो प्रमोटर है उसको अरेस्ट किया है और इसके अलावा 25 जगहों पर रेड की जा रही है, अलग अलग डिफरेंट जगहों पर कई लोगों को गिरफ्तार किया है। कल मैंने आपको बताया था 16 और 17 तारीख को 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, दोनों को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया। एनआईए पूरी मामले की जांच कर रही है। इस बीच ईडी ने भी ये कार्रवाई की है। आपको बता दें ये इंजीनियरिंग कॉलेज है जो 1997 में शुरू हुआ था यूनिवर्सिटी और एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कि दिल्ली के ओखला में रजिस्टर्ड है, उसके बेसिस पर ये चल रही थी। आपको बता दूं और जो जानकारी इसमें निकलकर सामने आ रही है कि यूनिवर्सिटी के जो प्रमोटर्स हैं उनको भी इस पूरे मामले में मतलब जांच उनके ऊपर भी टिकी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मामले में जो इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची, एक इस लेवल पर इन्वेस्टिगेशन एक इस लेवल पर फोकस है और दूसरा जो फोकस है वो है कि इस तरह के इंसिडेंट्स दोबारा नहीं हो। कल मैंने आपको वीडियो में बताया था किस तरह से पहले कार बम और उसके बाद रॉकेट और मॉडिफाइड जो ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाना था। आप सोचिए कितनी बड़ी साजिश थी। उससे पहले ही एजेंसीज ने इस साजिश को बेनकाब कर दिया, लेकिन अब इस मामले में ईडी ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। गृह मंत्री ने कहा था सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि 2 जगहों पर इंसिडेंट हुए, 14 लोग यहां मारे गए दिल्ली में, इसके अलावा नौगाम में हादसा हो गया और वहां पर भी 9 लोग मारे गए। ये अलग बात है कि वहां की जांच भी चल रही है कैसे ये हादसा हो गया, लेकिन आतंकियों की जो मंशा थी वो पूरी तो हो गई। अब आपको बता दूं कार्रवाई लगातार जारी है। इस बीच एक खबर और भी आ रही है, जो मदरसे हैं यूपी में उनको भी कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो मौलवी हैं, उनकी सारी डिटेल शेयर करें। इसके अलावा किराएदारों को लेकर स्ट्रिक्टनेस बरती जा रही है। इसके अलावा आइज एंड ईयर स्कीम्स को लेकर दोबारा से सोचने पर मजबूर है दिल्ली पुलिस। यही वजह है कि इसको लेकर प्रचार प्रसार शुरू हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो यक्ष प्रश्न है, ये हादसा इंटेलिजेंस फेलियर है या फिर इसको ये कहा जाए कि ये रोक नहीं सकते, ये नामुमकिन है इसको रोकना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको लेकर अभी जांच बहुत इनिशियल लेवल पर है और जांच होगी तभी पता चलेगा। इस बीच एक वीडियो भी सामने आया, ये वीडियो सुनिए किस तरह से डॉक्टर जो उमर था, डॉक्टर ना कहा जाए इसको, आतंकी कहा जाए तो सही रहेगा, वकालत कर रहा है और कह रहा है सुसाइड बॉम्बर जो था वो एक जो स्थिति थी वो उसको जस्टिफाई कर रहा है। आप सोचिए ये इस तरह की वीडियो उसने बनाई थी जो सामने आई थी। आपने देखा ये वीडियो सामने आई और इसके बाद उसने तमाम तरीके की बातें जो है वो कही, लेकिन सवाल ये उठता है कि जांच अब इस मामले में और आगे कहाँ बढ़ रही है। इसमें एक और अपडेट सामने आ रहा है, वो भी आपको मैं बता दूं कि ईडी ने पीएमएलए के तहत ही मामला दर्ज किया, यानी टेरर फंडिंग का इस्तेमाल हुआ है। यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा गड़बड़ झाला चल रहा था, यूनिवर्सिटी के ट्रस्टीज को नहीं पता था। ओखला से तार जुड़ रहे हैं दिल्ली के, हम सबको पता है ओखला में जो इससे पहले भी ओखला कई बार जब इन्वेस्टिगेशन हुई है टेररिज्म के केसेस की, वहाँ पर कई बार रेड्स की जा चुकी है, ये किसी से नहीं छिपा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब ये भी पता चला है कि जो ईपीएफओ अकाउंट है और ईसीआईसी जो फिलिंग है वो इस पर यहाँ नहीं मिली है, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी काफ़ी पुअर है, इस तरह की भी जानकारी आ रही है। ये बता रहे हैं कि जो ट्रस्ट है ये जवाहर अहमद सिद्दीकी जो चांसलर है उनके नाम पर ये वो हेड कर रहे थे और 2014 में ये यूजीसी से इसको रिकॉग्निशन मिला था, तब ये यूनिवर्सिटी बनी थी। इसके अलावा जो पहला मेडिसिन बैच इसमें आया था वो 2019 में आया था। 200 एमबीबीएस सीट्स हैं इसमें और 50 एमडी सीट्स हैं। इसके अलावा आपको बता दूं 30 एकड़ से अब 70 एकड़ तक ये फैल गया है, क्योंकि काफ़ी जो ये बता रहे हैं कि डोनेशंस इसको अरब कंट्रीज से मिली, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये डोनेशन किस बेसिस पर मिलेगी। ये बताते हैं कि ये तकरीबन 16 लाख रुपए चार्ज करते हैं एमबीबीएस कोर्स के लिए और एमडी प्रोग्राम्स की रेंज है 2.5 से 30 लाख तक पर ईयर। अब सवाल ये उठता है कि जब ये
पूरा मामला प्रकाश में आया तो क्यों यूनिवर्सिटी घेरे में, क्योंकि अब ये जांच होगी कि इनको जो डोनेशंस मिली है, जो फंड मिला है, वो कहाँ से मिला है, कौन इसके पीछे है, ये सारी तहकीकात अब एजेंसीज कर रही हैं। इस पर और भी आपको अपडेट दूंगा। ये वीडियो किस लिए बताइएगा। धन्यवाद। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, but there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation.